अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इस वक्त मौजू या ख़बरें हैं 3 और मेरे नज़दीक तीनों ख़बरों की अपनी अहमियत है। एक ख़बर तो ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाली 12 ख़वातीन जो कि हाउस वर्कर्स थीं, उनके साथ वहाँ पर यानी यूएई की जो एमिरेट है अजमान, उसमें क्या हुआ। और दूसरी ख़बर ये है कि इस वक्त यूएई बिलखुसूस दुबई और शारजा, वहाँ की जो पुलिस है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वहाँ पर सरगर्म मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैंग से क्यों परेशान हैं, और इन गैंग्स ने यूएई की जो उमूमी अमन व अमान की सूरत हाल है उस हवाले से काफ़ी परेशानी पैदा कर रखी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा उस दबाव की जो कि पाकिस्तान पर सऊदी अरब और यूएई की तरफ से मुश्तरका तौर पर डाला जा रहा है, ताकि पाकिस्तान इसराइल को फौरी तौर पर अगर तस्लीम नहीं भी करता यानी रिकग्नाइज नहीं भी करता तो वो इसराइल के साथ अपने गैर रस्मी ताल्लुकात फौरी तौर पर कायम कर दे। ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 21 नवंबर को जब इसराइली वज़ीर आज़म जद्दा के करीब जो शहर है नियोम, वहाँ पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे थे, तो इसी मौके पर कुछ आला हुकाम उर्दन गए पाकिस्तान से, बहुत ही आला हुकाम, और ये बताया जा रहा है कि इनकी तादाद जो है 52 के करीब थी। और ये 52 अफराद ने वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के इंतजामात भी संभाले और कुछ लोगों से यानी इसराइली शहरियों से और सऊदियों से, इसराइली हुकाम से और सऊदी हुकाम से खुफिया मुलाकातें भी की। याद रहे कि ये वही दिन है जिस दिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो भी वहीं पर मौजूद थे। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से जाने वाले इस 52 रुकनी आला सतही वफ़द ने वहाँ पर इसराइलियों से, अमरीकियों से और सऊदियों से एक खुफिया मुलाकात की। इस मुलाकात की तफसीलात तो वक्त आने पर ही ज़ाहिर होंगी, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने या उससे गैर रस्मी मुज़ाकरात या ताल्लुकात कायम करने के लिए कितना दबाव है। और इस दबाव का एतराफ़ एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान खुद भी कर चुके हैं कि उन पर एक कुछ दोस्त ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव मौजूद है। और इसी तनाजुर में आप ये भी बेहतर समझ सकते हैं कि यूएई की जानिब से अब जो पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदी आयद की गई है उसके पीछे असल मकसद क्या है। अब ये वक्त बताएगा कि पाकिस्तान इसराइल को कब तस्लीम करता है, कब उसको उसकी हैसियत को तस्लीम करता है, कब उसके साथ मुज़ाकरात शुरू करता है, बाकायदा मुज़ाकरात। लेकिन दर पर्दा जो मुज़ाकरात हैं ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि वो जारी व सारी हैं। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी बाहमी नतीजे पर पहुँच जाते हैं, तो फिर जल्द ही यूएई पाकिस्तान पर से वीज़े की पाबंदियाँ भी उठाने का ऐलान कर सकता है। अब मैं आता हूँ उस खबर की जानब जो कि यूएई की रियासत अजमान में 12 भारतीय ख़वातीन के साथ एक वाक़या हुआ। वाक़या क्या था? इन ख़वातीन को झांसा देकर, लालच देकर अजमान लाया गया और इनको कहा गया कि उनको नौकरी फराहम की जाएगी मुख्तलिफ घरों में। बाद में इस बात का इंकशाफ हुआ कि इन 12 की 12 ख़वातीन को मुख्तलिफ घरों में हरासा किया जाता रहा। इन ख़वातीन की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और इन ख़वातीन का ताल्लुक़ जो है वो हैदराबाद से, यानी भारत के शहर हैदराबाद से है।
और उसके बाद वहाँ की अथॉरिटीज़ हरकत में आई। पहले तो 5 खवातीन को बरामद किया, यानी उनको बाजियाब करवाया, और उसके बाद दीगर 7 खवातीन को भी बाजियाब करवाया गया और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो उनको झांसा देकर जाली तरीके से फ्रॉड के ज़रिए या गलत बयानी करके उनको मुलाजमत की गर्ज से वहाँ पर लाए थे, और एक लिहाज से आप ये समझ लें कि उनको गुलाम बना लिया गया था। अब इन खवातीन को वहाँ की रियासत की जो हुकूमत है वो शेल्टर भी फराहम कर रही है, खुराक भी दे रही है, और ये खवातीन एक एक दो दो करके इनको अपने मुल्क यानी भारत रवाना कर दिया जाएगा। इस हवाले से वहाँ की अथॉरिटीज़ ने खबरदार किया है कि भारत या पाकिस्तान में मौजूद ऐसी खवातीन जिनको वहाँ मुलाजमत का झांसा देकर विजिट वीज़ा पर बुलाकर लोगों के यहाँ नौकरियाँ दिलवाई जा रही हैं, वो इस तरह के लोगों से होशियार रहें, खबरदार रहें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो इस मकरू धंधे में मुलव्वस है। अभी तो ये 12 खवातीन का वाक़या सामने आया है, न जाने इस तरह की कितनी खवातीन होंगी, किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो सकता है जो इस वक्त बअम्र मजबूरी लोगों के घरों में गुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और उनको इसी तरह फ्रॉड के ज़रिए यूएई बुलवाया गया या लाया गया। अब मालूम नहीं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी नेशनैलिटीज़ क्या है, लेकिन ये बताया गया है कि इस गिरोह के अरकान भारत और यूएई में सरगर्म अमल है। अब मैं आता हूँ उन गैंग्स की जानब जिन्होंने इस वक्त यूएई की अथॉरिटी का जीना हराम कर रखा है। मुख्तलिफ गैंग्स हैं, उनकी नेशनैलिटी के हवाले से नहीं बताया गया, और मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी अरसे से दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैंग मुतहरक हैं, और इन गैंग्स का ताल्लुक ड्रग माफिया से है जो कि मनशियात फरोशी का काम करते हैं, जिस्म फरोशी का काम करवाते हैं या धंधा करवाते हैं। इसी के साथ साथ छोटे बड़े जराइम में ये मुलव्वस हैं, गाड़ियाँ चोरी करवाते हैं, चोरी और डकैती की वारदातें की जाती हैं। और यही चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो गुज़श्ता 6-7 माह के दौरान मुतअद्दिद ऐसे गैंग या गैंग के मेंबरान को गिरफ्तार भी किया गया जो कि अब सलाखों के पीछे हैं। इसी तरह का एक गैंग आजकल सरगर्म अमल है जो कि ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है, यानी लोगों के साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड कर रहा है, बैंक अकाउंट्स का फ्रॉड कर रहा है। इस गैंग के मेंबरान को भी कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ऑनलाइन चीज़ें फ़रोख्त करने के बहाने आपसे रकम बटोरी जाती है, आपके अकाउंट की तफसील हासिल की जाती है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हासिल की जाती हैं, और उसके बाद आपको आपकी हक हलाल की कमाई हुई रकम से महरूम कर दिया जाता है। तो इन गैंग्स के ख़िलाफ़ भी अब वहाँ की अथॉरिटीज़ जो हैं वो बड़ी आप समझ लें कि तंदई से इनके खिलाफ सरगर्म अमल है, और साथ ही साथ अथॉरिटीज़ ने लोगों को भी खबरदार किया है कि वो गैंग्स की एक्टिविटीज़ किसी भी जगह अगर उनके नोटिस में आए तो वो फौरी तौर पर अपने करीब तरीन पुलिस स्टेशन या मुकामी पुलिस की हॉटलाइन पर इसकी इतला करके अपना फ़र्ज अदा करें। इसी के साथ साथ जुड़ी खबर ये है कि शारजा में हुकूमत ने, यानी शारजा की हुकूमत ने, ये शारजा की पुलिस ने लोगों को खबरदार किया है कि वो ऐसे लोगों से मोहतात रहें, होशियार रहें जो कि पुलिस का रूप धार कर, सीआईडी का रूप धार कर, सिविल कपड़ों में आकर लोगों को ये बताते हैं कि उनका ताल्लुक पुलिस से है, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे रकम उठाते हैं या उनको हरासा करते हैं। बताया ये गया है कि शारजा की पुलिस हो या दुबई की पुलिस हो, उनके पास एक तो उनके पास पुलिस का बैच होना लाजमी है, और आप उनसे अगर चाहें तो आप उनका पुलिस का आईडी या शनाख्ती कार्ड भी चेक कर सकते हैं, और पुलिस वो दिखाने की पाबंद है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कानून का ज़्यादा इल्म नहीं है, आगाही नहीं है कानून के हवाले से, या बेचारे नाख्वानदा हैं, अनपढ़ हैं, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। पुलिस उनसे अक्सर ये पूछती है कि आपका लीगल स्टेटस क्या है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर बाद ये पुलिस नहीं होती, ये पुलिस के रूप में कुछ जालसाज, फ्रॉडिये या आप जो भी उनको नाम दे दें, इस तरह के जराइम पेशा अफराद हैं, और ज़्यादातर इनमें अरबी हैं जो कि अरबी ज़बान भी बोल सकते हैं, और जो कि उनका ताल्लुक किसी भी नेशनैलिटी से हो सकता है, किसी भी मुल्क से हो सकता है, लेकिन वो अरबी ज़बान भी बोलते हैं और टूटी फूटी अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं, और वो ख़ुद को पुलिस का एहलकार ज़ाहिर करके सादा लोगों को लूटने में मसरूफ़ हैं। तो सूरत हाल अब ये है
कि अगर आपका वास्ता किसी ऐसे शख्स से पड़ जाए जो खुद को ये जाहिर करे कि उसका ताल्लुक CID से है या पुलिस से है, तो आप उससे ये पूछने के मजाज हैं कि वो आपको पुलिस का बैज दिखाए और उसके अलावा आपको पुलिस का ID कार्ड दिखाए, और आप अपनी तसल्ली कर लें कि जो शख्स आपसे ये पूछताछ कर रहा है क्या वो उसका ताल्लुक वाकई पुलिस से है, और जो है शनाख्ती कार्ड पर तस्वीर है वो उसी शख्स की है। और शनाख्ती कार्ड अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये ज़रूर तस्दीक कर लें कि वो शनाख्ती कार्ड भी, यानी पुलिस का शनाख्ती कार्ड या ID कार्ड भी असली है या जली है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।